नमस्कार, मैं रजत कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पाठशाला, जिसमें आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। जो एक बुक है बहुत ही फेमस, जो सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के पास हमेशा ही रहती है और रहनी भी चाहिए। इस बुक का नाम है ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे नेमराज सुंडा जी ने लिखा है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी इस बुक को ज़रूर ख़रीदें। तो आज से हम इस बुक का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो हमारे इस रिवीजन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज इसके। जिसमें आज से हम जो इसमें रिवीजन जो करने वाले हैं कि कृषि के प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, यानी कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कि जिसमें दिया है कि अब से 40 मिलियन वर्ष पहले बंदर और वानरों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। और 1.5 मिलियन वर्ष पहले जो है पहले वास्तविक मनुष्य होमो इरेक्टस का इंडोनेशिया और अफ्रीका में क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। और अब से 1 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस पुरानी दुनिया की उष्णकटिबंधीय के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल गया था। अब से 0.8 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस की आबादी समशीतोष्ण में फैल गई और 0.5 मिलियन में होमो इरेक्टस परकिनेंसिस ने क्या आग का उपयोग और नियंत्रण सीख लिया था। और 0.4 मिलियन वर्ष पहले पेड़ व शाखाओं से मानव निर्मित क्या बनाए गए, घर बनाए गए। और 3200 वर्ष पूर्व क्रो मैग्नोन मानव यानी होमो सैपियंस का यूरोप में क्या हुआ, उदय हुआ। और अब से 10,000 ईसा पूर्व जो है ईरान और इजराइल में शिकार करने के लिए कुत्तों का पालना शुरू हुआ। 8700 ईसा पूर्व में भेड़ पालना शुरू हुआ। 7700 ईसा पूर्व में बकरी पालन शुरू हुआ। 7500 ईसा पूर्व में फसलों की खेती प्रारंभ हुई, जिसमें सबसे पहले जो खेती की गई वह गेहूं और जौ की प्रारंभ की गई। 6000 ईसा पूर्व में मवेशी, गाय और सूअरों का पालन शुरू हुआ। इसके बाद है 4400 ईसा पूर्व में मक्का की खेती शुरू हुई। 4000 ईसा पूर्व में चावल की खेती शुरू हुई। 3500 ईसा पूर्व में आलू की खेती प्रारंभ हुई। 3400 ईसा पूर्व में पहिए का आविष्कार हुआ। 3000 ईसा पूर्व में उपकरण बनाने के लिए कांस्य यानी ब्रोंज का उपयोग किया गया। 2900 ईसा पूर्व में हल का आविष्कार व संचित खेती शुरू की गई। 2700 ईसा पूर्व में चीन में रेशम कीट का पालन शुरू हुआ। 2300 ईसा पूर्व में चना, नाशपाती, कपास की खेती प्रारंभ हुई। 2200 ईसा पूर्व में मुर्गी, भैंस और हाथी पालन का प्रारंभ किया गया। 1800 ईसा पूर्व में रागी यानी फिंगर मिलेट की खेती प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है 1725 ईसा पूर्व में ज्वार की खेती प्रारंभ की गई। 1500 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा जो गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो गन्ने की खेती कब प्रारंभ हुई थी, 1500 ईसा पूर्व में। और कुओं के माध्यम से सिंचाई भी कब से प्रारंभ हुई थी, 1500 ईसा पूर्व में। फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच जो है लोहे का युग शुरू हुआ और लोहे के हल की सेर यानी कि फार बनाना और कुल्हाड़ी का आविष्कार पंजाब व उत्तर प्रदेश में, बिहार में फसलों की खेती शुरुआत हुई। 1543 से 491 के बीच पाली भाषा में कुलबग्गा या महाबग्गा वग्गा व बुद्धवादी साहित्य में खेती के कार्य दिए गए हैं। इसके बाद है 760 से 800 एडी यानी ईस्वी में भारत में फारसी पहिए का आविष्कार का उपयोग किया गया। 900 से 1000 के बीच जो है एनिकेट व टंकिया के निर्माण, कृषि पराशर, वृक्षर वेद, कृषि व वनस्पति और मैनुअल लिखा कृषि पर एक पाठ्य पुस्तक कृषि सूक्ति कश्यप के द्वारा लिखी गई। ये पुस्तक याद रखिएगा, ये जो कृषि सूक्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, कश्यप के द्वारा लिखी गई थी। 15 शताब्दी में जो संतरा, खट्टा, नारंगी, जंगली
बैंगन अनार की खेती जो है प्रारंभ हुई। 1600 ईसा पूर्व 1600 शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा जो भारत में कई फसलें का परिचय हुआ, जैसे कि आलू, शकरकंद, एरोरूट, कसावा, टमाटर, मिर्च, कद्दू, पपीता, अनानास, अमरूद, सीताफल, मूंगफली, काजू, तम्बाकू, अमेरिकी कपास और रबड़ की जो है खेती प्रारंभ की गई। इसके बाद है 1500 AD यानी ईस्वी में जो है पुर्तगालियों द्वारा बागवानी के लिए ग्राफ्टिंग टेक्निक की शुरुआत की गई। 1795 ईस्वी में फ्लोरा एंड इंडिया प्रकाशित लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर ने घोड़ों के प्रजनन के लिए पूसा बिहार का यानी में अध्ययन किया। इसके बाद 1820 ईस्वी में GL ब्रेन ने पश्चिमी जमुना नहर का निर्माण करवाया। 1824 ईस्वी में जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का प्रकाशन किया गया। 1845 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यानी आयरिश अकाल आया, जो आलू की पछेती अंगमारी के कारण हुआ था। इसके बाद है 1865 ईस्वी में बंगाल और उड़ीसा में अकाल आया, जिसमें 15 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। 1868 से 69 ईस्वी के बीच गंभीर अकाल की घटनाएं देखी गई। वहीं अगर आधुनिक कृषि के इतिहास की बात करें तो 1871 में जो है राजस्व कृषि एवं वाणिज्य का संयुक्त विभाग यानी कि DRAC की स्थापना की गई। 1874 में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। वही मोस्ट इम्पोर्टेंट 1875 में भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित यानी भारतीय मौसम विभाग कलकत्ता में स्थापित किया गया। उसके बाद शिमला, फिर पुणे और वर्तमान में कहाँ है, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं 1876 में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंट में अकाल पड़ गया। 1870 में पंजाब मध्य प्रांत में अकाल पड़ गया, जिसमें 10 लाख लोग जो है मारे गए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1880 में जो है अकाल आयोग की स्थापना की गई। 1882 में जो है लाहौर जो पाकिस्तान में, वहाँ पशु चिकित्सालय महाविद्यालय खोला गया। फिर 1899 से 1900 के बीच जो है गंभीर छापनिया अकाल पड़ा, यानी विक्रम संवत 1856 के कारण इसे जो छपनिया अकाल भी कहा जाता है। 1906 में जो देहरादून में जो है FRI की स्थापना की गई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 1901 से 1905 के बीच जो है देश में पहली बार पुणे, कानपुर, सागौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर के 5 कृषि महाविद्यालय जो है स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 1901 में जो प्रथम सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। 1901 में जो देश में प्रथम कीट वैज्ञानिक एंटोमोलॉजिस्ट नियोलेल डी नेसिवेली को नियुक्त किया गया। 1903 में जो डेनियल हैमिल्टन के द्वारा एक आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई, जो एक महत्वपूर्ण भारतीय कृषि और भारतीय कृषि में जो है सबसे महत्वपूर्ण जिसने योगदान दिया है IARI, जिसकी स्थापना जो है 1905 में की गई। उस समय इसका नाम जो इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जिसे बाद में आज़ादी के बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। इसका मुख्यालय अब कहाँ है, वह नई दिल्ली में स्थित है। 1919 में जो है संवैधानिक सुधारों के लिए कृषि को राज्य का विषय बनाया गया। कब? 1919 में। 1920 में जो है FL ब्रेन के द्वारा गुड़गांव परियोजना शुरू की गई। 1921 में जो श्री निकेतन प्रोजेक्ट जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया। 1921 में जो है स्पेंसर हैच द्वारा जो है मार्थेंडम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 1921 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है सेवाग्राम शुरू किया, जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 1921 में जो है भारत में पहली फसल कमेटी भारतीय केंद्रीय कपास समिति की स्थापना कब की गई? 1921 में। 1926 में जो है लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में जो है एक रॉयल कमीशन बनाया। इस रॉयल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट जो है 1928 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसी रिपोर्ट के मुताबिक 1929 में जो है
ICAR की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। 1931 में भारतीय केंद्रीय लाख समिति की स्थापना की गई। कब? 1931 में। 1936 में जो है भारतीय केंद्रीय जूट समिति की स्थापना की गई। कब? जूट की कब? 1936। नेक्स्ट है 1940 में जो है एक मासिक पत्रिका इंडियन फार्मिंग की शुरुआत किसने की? ICAR नई दिल्ली ने की गई। ये इम्पोर्टेंट है। 1942 में जो खाद्य विभाग बनाया गया। 1942 में जो है अधिक खाद्य उगाओ यानी कि ग्रो मोर फूड अभियान जो है 1942 में चलाया, फिर दोबारा से 1947 में चलाया गया। 1943 में जो है ग्रेट बंगाल में जो है एक भयंकर अकाल पड़ा, यानी धान की फसल में जो हेलमेंथोस्पोरियम और आईजी फफूंद के कारण पड़ा, जिससे पत्ती धब्बा रोग हुआ। नेक्स्ट है कि 1944 में जो भारतीय केंद्रीय गन्ना कमेटी की स्थापना की गई। 1945 में जो है भारतीय केंद्रीय नारियल समिति की स्थापना की गई। 1945 में भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि 1945 में ही भारतीय ग्रामीण सेवा यानी कि इंडियन विलेज सर्विस जो है वह किसने शुरू की? A.T. मोसेर व B.N. गुप्ता के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट है 1946 में जो है पादप संरक्षण संग्रह एवं भंडारण निदेशालय बनाया गया है, जिसका मुख्यालय जो है फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है कि 1946 में जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी CRRI जो है कटक में स्थापित किया गया था, जिसे का अब नाम बदल दिया गया, जिसका अब नाम क्या है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो ये कहाँ है? कटक में स्थित है। 1947 में जो मद्रास राज्य का जो फील्ड का डेवलपमेंट जो है किसने शुरू किया? T. प्रकाशन व D. थारूगढ़ ने शुरुआत की थी फील्ड का डेवलपमेंट की। ये कब हुआ था? 1947 में। 1947 में जो भारतीय केंद्रीय ऑल सीड कमेटी की स्थापना की गई। इसके बाद कि 1948 में जो है विश्व में शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता यानी गेट बनाया गया। इसके बाद जिसे बाद में WTO भी कहा जाने लगा। 1995 से जो है गेट को WTO भी कहा जाता है। इसके बाद है 1948 में जो है एल्बर्ट मेयर के द्वारा जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। 1952 में जो है समुदाय विकास कार्यक्रम भी चलाया गया, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चलाया? 1952 में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद है 1953 में जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी कि NES प्रारंभ की गई। 1956 में जो है कपास, तेल, बीज, बाजरा यानी कि पिरकोम का गहन क्षेत्रीय अनुसंधान कार्य करने के लिए जो है परियोजना चलाई गई। 1957 में जो है अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना की शुरुआत की गई। 1958 में जो है IARI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया 1956 के तहत, यानी UGC अधिनियम 1956 के तहत IARI को जो डीम्ड विश्वविद्यालय का कब दिया? 1958 में। 1958 में ही जो है मसाले और काजू कमेटी की क्या की गई? स्थापना की गई। 1958 में जो है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड की स्थापना की गई। 1959 में जो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर जो है 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली शुरू की गई, जिसका उद्घाटन जो है राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके बाद है कि 1960 में जो है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया। ये US के लैंड ग्राउंड सिस्टम की तर्ज पर बनाया गया था। 1960-61 में जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया। यह कार्य पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1963 में जो है राष्ट्रीय बीज निगम यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। 1964 में जो है गहन मवेशी विकास परियोजना यानी कि इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। कब? 1964 में। नेक्स्ट है कि 1965 में जो है राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किया, यानी नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन
प्रोग्राम जो है कब शुरू किया गया था? 1965 में। 1965 में ही SK डे द्वारा नीलोखेड़ी परियोजना शुरू की गई। 1965 में ही जो है डॉक्टर BP पाल को ICR के पहले अध्यक्ष बनाया गया था। 1966 में जो है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम जो है शुरू किया गया। कब? 1966 में। नेक्स्ट है कि 1966 में ही भारत सरकार के द्वारा जो है विस्तार निदेशालय की स्थापना की गई। फिर 1966 और 67 में जो हरित क्रांति शुरू की गई। हरित क्रांति के जनक जो है भारत में किसे कहा जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। 1966-67 में जो है किसान प्रशिक्षण एवं शिक्षा केंद्र जो है वह शुरुआत की गई। 1969 में जो है देश में पहला देश का दूसरा सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। 1970 में जो है राष्ट्रीय कृषि आयोग बनाया गया। 1971 में लघु किसान विकास एजेंसी बनाई गई। 1973 में जो है कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि 1973 में ICAR के द्वारा जो है ARS की शुरुआत की गई। 1973 में जो है जी गाडेकर की रिपोर्ट के आधार पर जो है कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना की गई। इसके ASRB की स्थापना किसके रिपोर्ट के अनुसार की गई? गाडेकर के रिपोर्ट के आधार पर की गई। 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। 1973 में मिनी किट परीक्षण यानी कि मिनी किट ट्रायल की शुरुआत की गई। 1973-74 में जो है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। 1974 में जो है ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम जो है डेनियल वेनोर के द्वारा और इजराइल के बैक्स्टर के द्वारा तैयार किया गया और यह सबसे पहले राजस्थान के नहरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में शुरू किया गया। 1974-75 में जो है कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है शुरुआत की गई। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1974 में ही मोहन सिंह मेहता की सिफारिश पर जो है KVK की स्थापना की गई। KVK की सर्वप्रथम स्थापना पांडुचेरी में की गई जो देश का पहला KVK था। अगर वहीं स्टेट की बात करें कि किस राज्य में सबसे पहले KVK की स्थापना हुई थी, वो कहाँ हुई थी? वो पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है 1975 में जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1976 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1976 में जो है अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। 1976 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंध अकादमी यानी कि नारम जो हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई। 1976 में जो अशोक मेहता की समिति ने जो है 2 स्तरीय पंजाब राज्य प्रणाली के का क्या दिया? प्रस्ताव रखा। 1977-78 में जो है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ किया गया। 1978 में जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP वित्त वर्ष 1978 में शुरुआत की गई और 1980 तक पूरे भारत में इसे फैला दिया गया। ये इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। इसे जो है गरीबी उन्मूलन के नाम से भी जाना जाता है। 1979 में जो है स्वयं रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण देने के लिए जो है ट्राइसेम की स्थापना की गई। इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1979 में जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना शुरू की गई। नेक्स्ट है 1979 में जो ICAR ने जो स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में लैब टू लैंड प्रोग्राम का प्रारंभ किया। 1980 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1982 में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 1982 में जो है पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी डेवलप एडवांसमेंट शुरू किया गया। 1982 में जो है 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982 में की गई। 1983 में जो है राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना शुरुआत की गई। 1983 में जो है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया। 1985 में फसल बीमा योजना जो बाद में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
के नाम से वर्ष 2016 में इसका नाम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया। 1986 में जो है तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन TMO चलाया गया। 1986 में ही जो है रेनफेड क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जल संग्रहण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1986 में जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना शुरू का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया। 1988 में विश्व खाद्य उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1989 में जो है केंद्रीय फसल कटाई के उपरांत प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना ICAR के द्वारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में की गई। 1989 में जो एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। 1994 में जो है महिला समृद्धि योजना शुरू की गई। 1995 में जो है इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम की प्रारंभ किया गया। 1996 में जो है नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई। 1997 में जो है राष्ट्रीय जयंती शहरी रोजगार की योजना की प्रारंभ किया गया। 1998 में जो है राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की शुरुआत की गई। 1998 में जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। 1999 में जो है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की गई। इसके बाद 1999 में जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में 6 योजनाओं को शामिल किया गया, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्राइसेम, द्वारका, सितारा और MWS को। इसके बाद 1999 से 2000 के बीच जो है इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई। रबी 1999 में जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई। दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई। दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। 2 अप्रैल 2004 में जो है तिलहन दलहन ऑयल पॉम व मक्का के लिए आइसोपॉम फसलों की एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित स्कीम 2004 में प्रारंभ की गई। आइसोपॉम याद रखिएगा। 2004 में नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। 2004 में दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर का उद्घाटन किया गया। 2004 में राष्ट्रीय कृषि आयोग बनाया गया। 18 नवंबर 2004 इसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बनाया गया। मई 2005 में जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत की गई। 2005-06 में जो है भारत निर्माण सिंचाई सड़क यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इंदिरा आवास योजना, जल आपूर्ति एवं बिजली की आपूर्ति सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बनाने और बढ़ाने के लिए एक भारतीय व्यापार परियोजना शुरू की गई। 2006 व 2007 में राष्ट्रीय बांस विकास प्रारंभ किया गया। 2006 में जो ICAR ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के साथ राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना प्रारंभ की। 2006 में जो है मनरेगा की शुरुआत की गई। 2006 में राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण यानी कि नेशनल रेन एरिया अथॉरिटी जो फरीदाबाद में उसकी स्थापना की गई। 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई। 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारंभ किया गया और 2014 में जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का जो है फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में विलय कर दिया गया। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो नेमराज सुंडा जी के द्वारा लिखी गई है। ये सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को के पास होनी चाहिए। तो हमारे इस रिवीजन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।